आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले के बारे में, जो भारत के बेल सिस्टम यानी जमानत व्यवस्था में सुधार लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। चलिए इसे समझते हैं। जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। 2/3 से भी ज्यादा भारत की जेलों में बंद हर 3 में से 2 से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल कैदी हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें किसी जुर्म में दोषी नहीं ठहराया गया है, वो सिर्फ अपने केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रणालीगत समस्या की तरफ इशारा करता है, जहां लाखों लोग बिना सजा के ही सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। और इसी संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जोर दिया। ये जो लाइन है, ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी लोकतंत्र की नींव व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो सवाल यह है कि ये समस्या आखिर कितनी गहरी है। अदालत ने इस हालात को औपनिवेशिक भारत का अवशेष कहा है, मतलब एक ऐसी विरासत जो हमें अंग्रेजों के जमाने से मिली है, जहां नागरिकों के अधिकारों से ज्यादा राज्य का कंट्रोल जरूरी समझा जाता था। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की मानसिकता पर सीधा सीधा कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि एक अपराध की संस्कृति, मतलब कल्चर ऑफ ऑफेंस बन गई है, जहां किसी को गिरफ्तार करना पहला कदम बन गया है, आखिरी उपाय नहीं। और इसका नतीजा क्या है? हमारी जेलें जरूरत से ज्यादा भरी हुई हैं और अनगिनत लोगों की आज़ादी, उनका परिवार, उनका भविष्य, सब कुछ बिना सुनवाई के ही दांव पर लग जाता है। तो इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही बुनियादी कानूनी सिद्धांतों को, कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को फिर से पूरी ताकत से सामने रखा है। यही सिद्धांत इस पूरे फैसले की जान है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को दोषी साबित होने से पहले जेल में रखना एक असाधारण कदम होना चाहिए, कोई आम प्रक्रिया नहीं। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा सिद्धांत, निर्दोषिता की उपधारणा यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। हमारा कानून ये मानकर चलता है कि हर व्यक्ति तब तक बेगुनाह है जब तक कि अदालत में उसका जुर्म साबित ना हो जाए। इसलिए सुनवाई से पहले ही किसी को जेल में डाल देना इस बुनियादी सिद्धांत के खिलाफ है। और ये सिर्फ कानूनी बातें नहीं हैं, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 से मिले मौलिक अधिकार हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यही बात इस पूरे मामले को इतना अहम बना देती है। तो सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया क्या? देखिए, उन्होंने सिर्फ सिद्धांतों को दोहराया नहीं, बल्कि जमानत देने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और एक्शन लेने लायक ढांचा तैयार किया है। यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया है। उन्होंने अपराधों को 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। सबसे पहले है कैटेगरी ए। इसमें वो अपराध हैं जिनकी सजा 7 साल तक है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आरोपी ने जांच में सहयोग किया है तो उसे फिजिकली हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है और उसकी जमानत पर फैसला होना चाहिए। फिर आती हैं कैटेगरीज बी, सी और डी, जिनमें हत्या जैसे गंभीर अपराध, एनडीपीएस और पीएमएलए जैसे स्पेशल एक्ट्स के तहत आने वाले अपराध और बड़े आर्थिक अपराध शामिल हैं। इन मामलों में जमानत का फैसला केस की मेरिट्स और गंभीरता के आधार पर होगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कैटेगरी ए में जो बदलाव आया है उसका असर बहुत बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। ये उन लाखों मामलों पर असर डालेगा जहां छोटे मोटे अपराधों के लिए भी गिरफ्तारी एक आम बात बन गई थी। अब सिर्फ चार्जशीट फाइल होने पर अपने आप गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन रुकिए, ये फैसला सिर्फ जमानत तक ही सीमित नहीं है, ये प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। मतलब बेवजह की जाने वाली गिरफ्तारियों की प्रैक्टिस पर भी चोट करता है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। पहले क्या होता था, कोई संज्ञेय अपराध यानी कोई सीरियस क्राइम हुआ, एफआईआर हुई और गिरफ्तारी लगभग पक्की। लेकिन अब सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के तहत पुलिस को पहले एक उपस्थिति का नोटिस जारी करना होगा। गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब वो बिल्कुल जरूरी हो और उसके कारण भी लिखित में दर्ज करने होंगे। सिर्फ पुलिस ही नहीं, अदालतों को भी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा गया है। किसी आरोपी को कोर्ट में बुलाने के लिए पहले समन भेजना चाहिए। अगर वो ना आए तो जमानती वारंट, और गैर जमानती वारंट तो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। मतलब प्राथमिकता स्वतंत्रता को दी जानी चाहिए। और यहाँ एक बहुत बड़ी जवाबदेही भी तय की गई है। अगर पुलिस सेक्शन 41 की प्रक्रिया का पालन नहीं करती है तो ये अपने आप में आरोपी को जमानत दिए जाने का एक मजबूत आधार बन जाएगा। ये प्रोसीजरल गलतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये ऐतिहासिक फैसला हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
अगर इसे शॉर्ट में समझें तो ये फैसला हमारी जेलों की भीड़ कम करने का एक प्रयास है। ये स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को फिर से मजबूती देता है और पुलिस और न्यायपालिका दोनों को ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश करता है। ये न्याय प्रणाली के फोकस को सजा देने से हटाकर एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की ओर ले जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो रास्ता दिखा दिया है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर दिया है, लेकिन असल सवाल तो यही है, क्या ये नियम जमीनी स्तर पर बदलाव ला पाएंगे? क्या दशकों से चली आ रही इस गिरफ्तारी की संस्कृति को बदलना इतना आसान होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।